Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Earth's Answer, which was written by William Blake. This poem is included in a subject named as 19th century poetry, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. विलियम ब्लेक जो है वो एक इंग्लिश पोइट है, एक पेंटर है और एक प्रिंट मेकर है, ठीक है। और जो विजुअल आर्ट्स और लिटरेचर की हिस्ट्री है इसके अंदर एक सेमिनल फिगर्स के तौर पर जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है। इसका जो वर्क है वो इसकी लाइफ टाइम में अनअप्रिशिएटेड था, लेकिन बाद में इसके वर्क को ओरिजिनलिटी के लिए, इसकी जो विजनरी क्वालिटी है और डेप्थ के लिए बहुत ज़्यादा हाईली रिगार्ड किया गया था। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो पोइट्री में है, मिस्टिसिज्म में है, विजुअल आर्ट में है, और इसको जो है वो एक मल्टीफेसेटेड फिगर जो है इसकी सारी कंट्रीब्यूशन बनाती है, जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो रेजोनेट करता है मल्टीपल डिसिप्लिन्स के साथ। जिसका अर्लियर वर्क है पोइटिकल स्केचेस, ये रिफ्लेक्ट करता है क्लासिकल और एलिजाबेथन ट्रेडिशंस के इन्फ्लुएंस को। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इसकी यूनिक वॉइस है ये इमर्ज हुई थी और इसमें करेक्टरिस्टिक है विजनरी क्वालिटी की और ब्लेंड है मिस्टिकल का एवरीडे के साथ। मिस्टिकल बेसिकली सोफियाना को कहते हैं। अब हम इसके ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो पोइम हमने आज स्टडी करनी है। अर्थ रेज्ड अप हर हेड फ्रॉम द डार्कनेस ड्रेड एंड ड्रीड, हर लाइट फ्लड स्टोनी ड्रेड एंड हर लॉक्स कवर्ड विद ग्रे डिस्पेयर, प्रेजेंट ऑन वाटरी शोर स्टारी जेलसी डस कीप माई den, cold and hard, weeping hour. I hear the father of the ancient men, selfish father of men, cruel, jealous, selfish fear, can delight chained in night, the virgins of youth and morning bear. Does spring hide its joy when buds and blossoms grow? Does the sower sow by night, or the plowman in darkness plow? Break this heavy chain that does freeze my bonds around, selfish vain eternal ban that free love with bondage bound, by विलियम ब्लेक। नेक्स्ट जो है इस पोइम के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये जो पोइम है विलियम ब्लेक की अर्थ's आंसर, ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक जो है पार्ट है, ठीक है, अलॉन्ग विद द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और एक्सपोज करती है थीम्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस, और एक डायलॉग के थ्रू जो कंट्रास्टिंग स्टेट्स के दरमियान है। ये जो यूनिक पोइम है बेसिकली ये एज ए डिक्लेरेशन रीड की जाती है, ठीक है, कि जो पर्सोनिफाइड अर्थ है वो अब साइलेंट नहीं रहेगी सफरिंग और इनजस्टिस की सूरत में। ये बेसिकली अर्थ को एक सेंट्रल पर्सोना स्पीकर के तौर पर इस पीस के अंदर फीचर किया गया है, और विलियम ब्लेक की जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की कलेक्शन है उसकी बिगनिंग में ही हमें मिलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पोइम के एनालिसिस, तो वन बाय वन इसके हर स्टैंजा को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। Earth raised up her head from the darkness dread and dread, her light fled stony dread and her locks covered with grey despair. अब इन लाइंस के अंदर स्पीकर जो है वो बेसिकली स्टार्ट करता है कि अर्थ को वो एक पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल से डिस्क्राइब करता है। पर्सोनिफिकेशन क्या है कि एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन। अर्थ जो है उसको यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है एक सेंटिमेंट बीइंग के साथ, ठीक है, और पॉसिबली एक विमेन है जो अपना हेड जो है वो उठा रही है। ये जो इसका एक्शन है ये सजेस्ट करता है एक रिस्पॉन्स, परहैप्स एक कॉल है, ये एक चैलेंज उसको जो है ये रिस्पॉन्स सजेस्ट करता है। अर्थ जो है वो डिस्क्राइब की गई है कि जैसे वो एक डार्क, एक फियरफुल और एक ब्लीक इन्वायरमेंट से इमर्ज हो रही है, ठीक है, और एक फीलिंग है अनईज और सॉरो की इन लाइन्स के अंदर, क्योंकि जो प्लेनेट की नेचुरल ब्रिलियंस है और वाइटिलिटी है वो फेड है और ऑलमोस्ट वो डिसअपीयर हो चुकी है। और जो पोइट है वो चूज़ करता है कि वो अर्थ के हेयर को भी डिस्क्राइब करे। यहाँ पर एक पर्सोनिफाइंग एलिमेंट को यूज़ करते हुए वो अर्थ के हेयर को ग्रे कहता है, जो कि एज और वेरीनेस के साथ एसोसिएट है। फाइनल लाइन में पोइट जो है वो डिस्पेयर का वर्ड यूज़ करता है, जो ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ होपलेसनेस और डिस्पेयर है, सैडनेस है, उसको री इन्फोर्स करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेंजा 2 की तरफ। स्टेंजा 2 जो है उसमें present on watery shore, starry jealousy does keep my den, cold and hoar, weeping hour, I hear the father of the ancient men. जो सेकेंड स्टेंजा है वो अर्थ के वर्ड्स को फीचर करता है।
अर्थ जो है वो यहाँ पर एक स्पीकर है, वो डिस्क्राइब करती है अपने आप को कि वो वाटरी शोर के ऊपर इम्प्रिजन है और स्टारी जेलसी से केप्ट है। और ये जो इमेजरी है बेसिकली आइसोलेशन और लिमिटेशन की फीलिंग्स को इवोक करती है और एम्फसाइज करती है कि उसकी स्टेट जो है वो कितनी कन्फाइंड है। जो फ्रेज़ है स्टारी जेलसी का वो एक यूनिक फ्रेज़ है, ये रिप्रेजेंट करता है सेलेस्टियल बॉडीज़ और डिवाइन फोर्सेस को। पॉसिबली ये स्टार्स और दूसरे हेवनली बॉडीज़ हैं। अर्थ जो है यहाँ पर एक विक्टिम है हाई पावर की, वो वल्नरेबल है मैनिपुलेशन जो एक हायर फोर्सेस से है, जो उससे बड़ी है। जो पोइट है वो हॉर का टर्म यूज़ कर रहा है अपनी लाइंस के अंदर, और ये अनकॉमनली यूज वर्ड है फ्रोस्ट से रेफर करने के लिए। और ये सजेस्ट करता है कि लैंडस्केप ना सिर्फ कोल्ड है बट एजड और वेदर्ड भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अर्थ अपनी स्टेट के ऊपर मॉर्न कर रहा है लाइन्स के ऊपर। वो रो रही है कि सॉरोफुल है बहुत ज़्यादा, और बार बार डिवाइन फोर्स को जो है वो रेफ़र करिए। इस टाइम वो जो ये डिवाइन फोर्स है उसको फादर ऑफ एंशिएंट मैन कहती है, और ये कि इस इंटिटी को इन्वोक करते हुए अर्थ जो है वो एम्फसाइज करती है अपनी एज और अपनी सफरिंग्स की लॉन्गविटी को। ठीक है, और जो उसकी ग्रीवेंसेस हैं उसकी डीप रूटेड नेचर को। अगर हम थर्ड स्टेंजा की तरफ चलें तो सेल्फिश फादर ऑफ मैन, क्रूअल जेलस सेल्फिश फियर कैन डिलाइट चेंट इन नाइट द विजन्स ऑफ यूथ एंड मॉर्निंग बियर। जो नेक्स्ट स्टेंजा है जहाँ से प्रीवियस वाला हमने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट होता है कि फादर ऑफ एंशिएंट मैन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ये पर्सन जो है क्रूअल है, जेलस है, और इसको खुशी होती है कि अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको अर्थ और ह्यूमैनिटी से ऊपर प्रायोरिटाइज करके इसके जो एक्शंस हैं वो हार्मफुल है और पॉजेसिव है जब अर्थ और प्लेनेट के लोगों के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट जो है ये इमोशंस को लेबल करते हुए वो एक सेल्फिश फियर जो है उसको इवोक करता है और सजेस्ट करता है कि फियर जो है वो सर्व करता है उसके इंटरेस्ट को। फाइनल लाइन में पोइट जो है वो लिखता है द विजन्स ऑफ यूथ एंड मॉर्निंग बियर। यहाँ पर अर्थ जो है वो सजेस्ट करता है कि वो इंड्योर करते हैं, ये कैरी करते हैं। अर्थ जो है वो इंड्योर कर रही है, ये कैरी कर रही है ए फोर मेंशन डार्कनेस और बॉन्डेज के वेट को। और ये लाइन लिमेंट करती है जो लॉस ऑफ इनोसेंस है और पोटेंशियल स्टिफलिंग ऑफ पोटेंशियल है। ठीक है, स्टेंजा 4 की तरफ चले तो does spring hide its joy when birds and blossoms grow? Does the sower sow by night or the plowman in darkness plow? फोर्थ स्टेंजा के अंदर पोइट जो है वो एक सीरीज ऑफ रेटरिकल क्वेश्चंस लेके आता है। एक रेटरिकल क्वेश्चन के साथ ही स्टेंजा स्टार्ट होता है कि स्प्रिंग की नेचर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन है कि वेदर जो स्प्रिंग है वो अपनी इनहेरेंट जॉयफुलनेस को कंसील करती है, ठीक है, जो कि काउंटर इंट्यूटिव है जब नेचर अपने फुल ब्लो में होती है। तो नेक्स्ट लाइन ये है कि इसको डिनाई करना जो है वो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट जो है स्पीकर अपनी अटेंशन जो है इंसान की एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाता है, ठीक है, जो एसोसिएट है एग्रीकल्चर के साथ। फॉर एग्जांपल जो बीज बोने का एक्ट है, और क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज करता है कि बीज बोने का डार्कनेस के अंदर क्या लॉजिक है। ठीक है, ये इम्प्रैक्टिकल और काउंटर प्रोडक्टिव है। नेक्स्ट लाइन के अंदर जो पोइट है वो लिखता है कि ओवर द प्लॉ मैन इन द डार्कनेस प्लो। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ये लाइन जो है वो इंक्वायर करती है प्लॉमैन के एक्शन के बारे में कि फील्ड्स को डार्क में प्लॉ करना जो है वो चैलेंजिंग भी है और इनएफिशिएंट भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेंजा 5 जो कि लास्ट स्टेंजा है। ब्रेक दिस हैवी चेन दैट इज फ्रीज माई बॉन्ड्स अराउंड सेल्फिश वेन इटर्नल बेन दैट फ्री लव विद बॉन्डेज बाउंड। अब जो फाइनल स्टेंजा है अर्थ जो है वो ये कहती है कि हैवी चेन जिसने उसको बाइंड किया हुआ है वो टूट जानी चाहिए। ठीक है, उसने उसकी बोन्स को फ्रीज़ किया हुआ है सेल्फिश और वेन रीजंस के लिए। जो इमेजरी है फ्रीजिंग बोन्स की ये एक प्रोफाउंड और एक पेनिट्रेटिंग कोल्डनेस को वो करती है जो इमोबलाइज करते हैं और टॉर्मेंट करते हैं। जो टर्म है बेन, ठीक है, फोर्थ लाइन के अंदर वो बेसिकली ग्रेट जो डिस्ट्रेस और अनोयंस की कॉज है उसको रेफर करती है, और इसको डिस्क्राइब करना इटर्नली एम्पलीफाई करता है इसका हार्मफुल और लास्टिंग इम्पैक्ट। जो स्टेंजा है वो कंक्लूड करता है एक ऑब्जर्वेशन के साथ अबाउट पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जहाँ पर फ्री लव जो है वो शैकल्ड और कन्फाइंड होता है। लव अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में लिबरेट होना चाहिए और अनरिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। ये पोइम एक पावरफुल और एक पॉजिटिव फोर्स पोएम में एक पावरफुल और एक पॉजिटिव जो फोर्स है उसको चेन किया गया है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर ऑपरेशन जो है उसकी डेप्थ और एक्सटेंट बताई गई है।
अब हम चलते हैं इस पोइम के स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले फॉर्म और स्टेंजा। इस पोइम के अंदर 5 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा के अंदर 5 लाइंस हैं। अगर स्टेंजा के अंदर 4 लाइंस हों उसे क्वार्टरेन कहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस पोइम में डिस्कस किया, और अगर एक स्टेंजा के अंदर 5 लाइंस हों तो उसको क्विंटेन कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम हर स्टेंजा के लिए ए बी है, ठीक है। और ये जो राइम स्कीम है ये रेगुलर है और म्यूज़िकलिटी पोइम की जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। और विलियम ब्लेक के वर्क की ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। मीटर की बात करें तो मीटर कोई रेगुलर नहीं है, लेकिन आयम्बिक टेट्रामीटर है। कुछ वेरिएशंस भी हैं। जो फ्लेक्सिबल मीटर है वो अलाउ करता है कि सर्टेन वर्ड्स और जो आइडियाज़ हैं उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाए और पोइम का ओवरऑल जो इमोशनल इम्पैक्ट है उसे इंक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं टोन की तरफ। टोन उसकी 3 टाइप्स की यहाँ पर डिस्कस की गई है। डिस्पेयर एंड ओप्रेशन है, ठीक है। रिबेलियन बगावत को कहते हैं। डेफियंस जो है ओपन ओप्रेशन को कहते हैं। प्लीडिंग, इल्तिजा एंड होप, ये सारी जो हैं ये टोन है इसकी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। सबसे पहला जो थीम है वो ओप्रेशन और इम्प्रिजनमेंट का है। अर्थ जो है वो क्योंकि वो स्पीक करती है कि वो चेंड है नाइट में और बाउंड है आइसी बैंड्स में, और सिंबलाइज करती है कि किस तरह से वो प्रेस्ड और कंस्ट्रेंट है। और इसको इंटरप्रेट किया गया है कि सोसाइटल, रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम जो स्टिफल करता है फ्रीडम और क्रिएटिविटी को, ठीक है। उसके बाद यर्निंग है लिबरेशन के लिए। अर्थ जो है वो ख्वाहिश करता है, फ्रीडम करती है फ्रीडम और लाइट के लिए, और ये एक सिंबलाइजिंग कर रही है एक डिज़ायर को कि उसको कॉन्स्ट्रेंट्स जो उसके ऊपर लिमिटेशंस इम्पोज की गई हैं उससे फ्री किया जाए। ये थीम जो है वो विलियम ब्लेक का ब्रॉडर जो एडवोकेसी है पर्सनल और सोसाइटल लिबरेशन के लिए उसको रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट जो है वो नेचर और ह्यूमन की कंडीशन है। विलियम ब्लेक जो है वो नेचुरल इमेजरी यूज़ करता है इंसान के एक्सपीरियंसेस पे कमेंट करने के लिए। अर्थ आंसर में अर्थ जो है वो ना सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड है लेकिन एक ह्यूमन सोल भी है जो कि ऑप्रेसिव फोर्सेस से एक रिलीज चाहती है। नेक्स्ट जो है वो डिवाइन निगलेक्ट और अबंडनमेंट है। ये पोइम जो है ये सजेस्ट कर रही है अबंडनमेंट एक हायर पावर से। अर्थ जो है वो क्वेश्चन करती है कि क्यों वो फोरसेकन है, और एक पॉसिबल क्रिटिक को इंडिकेट कर रही है कि किस तरह से जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो स्पिरिचुअल नीड्स जो इंडिविजुअल की हैं उनको निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद होप और रीन्यूअल। ये ब्लीक जो डिपिक्शन अर्थ की कंडीशन की गई है, यहाँ पर फिर भी एक होप है रीन्यूअल के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज के लिए, और जो डिज़ायर है लाइट और लिबरेशन के लिए वो सजेस्ट करती है कि चेंज पॉसिबल भी है, ठीक है। और ये इको करती है ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल जो ब्लेक अपने वर्क्स के अंदर लाता है। अब जिसका यूज़ है पर्सोनिफिकेशन का, विविड इमेजरी का और सिंबॉलिक लैंग्वेज का अर्थ आंसर के अंदर ये अलाउ करता है कि कॉम्प्लेक्स थीम्स लाइक फ्रीडम, ऑपरेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये उसको जो है कन्वे करें। सो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद पोइम का ओरिजिनल टेक्स्ट, पोइम का इंट्रोडक्शन, 1 by 1 इसके स्टैंजास का एनालिसिस, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्म, टोन, राइम स्कीम और मीटर, उसके बाद उसके थीम्स को डिस्कस किया। एंड इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियोस, माय लेक्चर्स, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.